नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दोगलापन भाग 1। अरे बहू, ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बिस्कुट नमकीन किस लिए पैक कर रही हो? सास सुलेखा जी मुंह बनाते हुए बोली। माँ जी, मैं अपने भाई की शादी में मायके जा रही हूँ, इसलिए बच्चों के खाने पीने का सामान पैक कर रही हूँ। अरे तुमने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा। हाँ, मैं बताने वाली थी, सोचा थोड़ी तैयारी कर लूँ। वाह, सारा सामान बांध लोगी और फिर बताओगी कि मैं जा रही हूँ? ऐसा नहीं चलता बहुओं का। हम भी कभी कहीं नहीं गए, घर परिवार को छोड़कर। तुम्हें तो न जाने क्यों घूमने की पड़ी रहती है। माँ जी, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। अभी माँ का फ़ोन आया था तो सोचा लगे हाथ सामान पैक कर लूँ। शाम को मेरा भाई आकर मुझे ले जाएगा। और एक बात और, आप अपने ज़माने में कहीं घूमने नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर की बहू भी कहीं नहीं जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपकी छोटी बहू घर से निकलती ना हो। वो भी अभी छुट्टियों में शिमला घूम कर आई है, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, ऊपर से तारीफ़ों के पुल बांधे। तब छोटी बहू से ये नहीं कहा कि आप कहीं नहीं गई, तो अब तू भी नहीं जाएगी। और शिवानी दीदी भी तो अभी दिल्ली गई थी घूमने, इन्हें भी आपने क्यों नहीं कहा? बेटी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, तू भी कहीं नहीं जाएगी। तब तो आप अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। मेरी बेटी के जलवे, दिल्ली घूमने गई है। हमारे पुरखे भी नहीं गए कभी, बड़ी भाग्यवान है। बड़ा अच्छा पति मिला है, भगवान करे ऐसे ही खुश रहे। फिर मेरे साथ ही ऐसा दोगलापन क्यों? सारी नफरत बड़ी बहू से ही क्यों? और नियम धर्म का ठीकरा सिर्फ मेरे सिर पर ही क्यों फोड़ा जाता है? बोलते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। आज सासू माँ को सच्चाई सुनकर कुछ बोलते नहीं बना। चुपचाप खड़ी उसे जाते देखती रही। कोमल, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? अभी तो घर में दीदी भी आई हुई है, तुम ये कपड़े सामान क्यों पैक कर रही हो? अमित ऑफिस से लौट कर बोला। उसे समझ आ गया था कि सास ने अपने लाडले बेटे के कान पहले ही भर दिए हैं। बोली, जी मैं मायके जा रही हूँ, मेरे चाचा के बेटे की शादी है। मगर माँ और दीदी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उनको बता दिया है। लेकिन तुमने पहले मुझे बताना ठीक नहीं समझा। 5 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, दीदी ने कहा है यहीं मनाएंगे। तो तुम कैसे जा सकती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको बताकर क्या करना है? आपने कब मेरी परवाह की? पिछले 4 साल से आपसे लगातार उम्मीद लगाकर बैठी हूँ। आपने मेरी कौन सी उम्मीदें पूरी की है? हाँ, पर आपने हमेशा मेरी हर उम्मीद पर पानी जरूर फेरा है। इसलिए आपसे इस बार भी उम्मीद करना बेकार है। और ऐसी न जाने कितनी शादी की सालगिरह निकल गई, आपने एक बार भी मेरे मन की नहीं जानी। बस अपने घर वालों के साथ घर में खाना पीना कर लिया, जिसमें मैं रसोई में पूरी समय खड़ी रहकर पसीने से लथपथ सब लोगों के लिए व्यंजन पकाती, हुक्म बजाती रही। कई बार मेरा मन हुआ कि कहीं अकेले बस हम तुम यूं ही कहीं घूमने जाएं, कैंडल लाइट डिनर करें, वो बिना हो सके तो चौपाटी पर चाट खा ले। मगर नहीं, बस अब बहुत हुआ। मुझसे ये सब नहीं होता। सहन करने की सीमा होती है जो ख़त्म हो चुकी है। ऐसा कीजिए, इस बार आप अपनी माँ और बहन के साथ ही मना लीजिए। आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं। मौका लगा तो वहीं से बच्चों और मैं अपने मायके वालों के साथ घूमने चली जाऊंगी। भैया ने कहा है वो अपने खर्चे पर मुझे ले जाएंगे, आपका एक धेला खर्चा नहीं होगा। अमित कोमल की बातें सुन दम से कुर्सी पर बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी गाय सी पत्नी आज यूं सींग मारेगी। उसे कोमल के ऐसे दो टूक जवाब की उम्मीद न थी, मगर कहीं न कहीं उसकी गलती थी। 4 साल पहले जब कोमल और अमित की शादी हुई, तब अमित ने उसे एक ही बात बोली, तुम्हें
घर वालों को खुश रखना है, उनका पूरा ध्यान रखना। मेरी माँ अकेली है, उसे तुम्हारी किसी बात से चोट न पहुँचे। अपने पति की बात सुन कोमल ने भी हामी भर दी, मगर कोमल को पता नहीं था उसकी खुशी और आत्मसम्मान पर चोट की किसी को कोई परवाह नहीं होगी। धीरे धीरे हर बार उसकी उम्मीदें धूमिल होती चली गई। सास सुलेखा जी ने भी उसे कभी घर का सदस्य का दर्जा नहीं दिया। हमें हमेशा उसे बाहर वाली समझकर बुरा व्यवहार किया, जिसे देखकर ननंद देवर भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। कोमल ने अपने साथ होते गलत व्यवहार को तो सहन कर लिया, मगर बच्चों में भेदभाव होते देख उसके लिए बोलना शुरू किया। तब से वह बुरी और असंस्कारी बहू बन गई। अब कोई भी उसे अपनी मर्जी का काम नहीं करवा पाता। इससे आगे की कहानी हम अगले भाग में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राम राम दोस्तों।